हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ है। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2019 के क्वेश्चन की। दिसंबर 2019 में ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? सेक्शन 66 के अंडर ही है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है सरवाना सिंथेटिक्स लिमिटेड passes a resolution for reduction of capital that has been approved by tribunal। ट्रिब्यूनल कौन? NCLT, ठीक है। यानी कि सरवाना सिंथेटिक्स लिमिटेड ने रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए अपनी कंपनी में SR पास कर लिया है और ट्रिब्यूनल से NCLT से भी वो पास हो चुका है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। उसके बाद लिख रहे हैं बीइंग अग्रीव्ड ऑन द वैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस एम्प्लॉयड मिस्टर सुमन ए शेयर होल्डर होल्डिंग अबाउट 4% ऑफ टोटल कैपिटल अपील्ड अगेंस्ट द सेड ऑर्डर विल ही बी सक्सेसफुल। यानी कि ये कह रहे हैं कि मिस्टर सुमन एक शेयर होल्डर हैं, वो कंपनी में वो वैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस में जो हैं उनको कुछ प्रॉब्लम है और वो उनके पास कंपनी के टोटल कैपिटल का 4% शेयर होल्डिंग है उनके पास, और वो अपील करना चाहते हैं ये जो ऑर्डर पास हुआ है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जो कंपनी ने SR पास करा है और जो कंपनी ने ट्रिब्यूनल ने जो पास करा है उसके खिलाफ वो खड़ा होना चाहते हैं और वो ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं। तो क्या वो अपील कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन दिसंबर 2019 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सेक्शन 66, क्योंकि आप रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ये क्वेश्चन मैटर किसका है? रिडक्शन ऑफ कैपिटल का है। तो सबसे पहले तो आप सेक्शन 66 लिखेंगे। रिडक्शन ऑफ कैपिटल क्या है? उसमें 4 कंडीशन होती हैं। देखो, सेक्शन 66 हम बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले सेक्शन 66 की कैपिटल और प्रोडक्शन की कंडीशन दे देंगे 4। कौन कौन सी हैं? ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हम कर रहे हैं, कंपनी कर रही है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से पास है। दूसरा, स्पेशल रेजोल्यूशन उसने पास कर लिया। तीसरा, NCLT से ये स्कीम जो है रिडक्शन ऑफ कैपिटल की पास हो गई है, NCLT ने भी पास कर दिया, SR भी पास कर दिया है, और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी ये इजाज़त दी हुई है, ऑथोराइज़ किया हुआ है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को। चौथा, कि हमने किसी भी कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट का या किसी भी तरीके का पेमेंट ड्यू नहीं है। 4 कंडीशन होती हैं सेक्शन 66 में। पहला, कंपनी ने SR पास कर लिया। दूसरा, NCLT से अप्रूव हो गई है रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तीसरा, आर्टिकल ऑफ कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी हुई है, ऑथोराइज़ किया हुआ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रिडक्शन ऑफ कैपिटल को। और चौथा पॉइंट कौन सा है? कि कंपनी के ऊपर कोई भी ड्यूज़ बाकी नहीं है, इंटरेस्ट के भी नहीं है, और किसी भी चीज़ के, किसी भी तरीके के क्रेडिटर्स के ड्यूज़ कंपनी के ऊपर नहीं है। 4 बातों से हम गुजर के कंपनी ने ये चीज़ रिडक्शन ऑफ कैपिटल पूरा अपना सक्सेसफुल कर लिया। और लास्ट का क्या एपिसोड हमने पढ़ा था? लास्ट में जब ये सारे प्रोसेस, ये चारों प्रोसेस से कंपनी जब गुजर जाती है, उसके बाद वो NCLT के जब ऑर्डर पास कर देता है, उसके बाद विदिन 30 डेज़ कंपनी अपनी ROC में अपने इसको रिडक्शन ऑफ कैपिटल को अप्रूव करवाती है। और ROC, कंपनी का ROC उनको रजिस्ट्रेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल का एक सर्टिफिकेट देता है, जो एक वैलिड प्रूफ होता है कंपनी के पास कि भैया हमने सारी टर्म एंड कंडीशन, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके ही अपना रिडक्शन ऑफ कैपिटल करें। अब उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन में ये चारों पॉइंट दे देंगे हेडिंग के साथ, सेक्शन लिख के सेक्शन 66 ये बता देंगे। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मिस्टर सुमन जो शेयर होल्डर हैं, जिनके पास कंपनी की टोटल कैपिटल का 4% शेयर होल्डर है, वो इस कैपिटल और रिडक्शन ऑफ कैपिटल से खुश नहीं है और वो इसको अपील करना चाहता है। तो क्या वो इसको अपील कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, वो इसको अपील नहीं कर सकते। उसमें लिखा है क्योंकि द केस सरवाना सिंथेटिक्स लिमिटेड वाज, क्योंकि ये चारों कंडीशन कंपनी ने कंप्लीट कर ली है। कंपनी के AOA ने ऑथोराइज़ किया हुआ है रिडक्शन ऑफ कैपिटल को, कंपनी ने SR पास करा है, NCLT ने कंपनी की ये जो स्कीम है इसको पास करा है, और ROC से ये भी एक पॉइंट लिखेंगे कि ROC ने
and the ROC registered the same in inconclusive evidence and cannot be challenged। ये जो ROC में within 30 days NCLT के पास होने के बाद within 30 days कंपनी ROC में जाती है रजिस्ट्रेशन के लिए, रिडक्शन ऑफ कैपिटल का रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर, और ROC कंपनी को एक सर्टिफिकेट देती है कि भैया आपने जो ये रिडक्शन ऑफ कैपिटल कराई ये बिल्कुल सही करा है, इसका प्रूफ ले जाओ। जब वो प्रूफ कंपनी के पास होता है तो उसके बाद उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी क्रेडिटर उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। तो ये जो मिस्टर सुमन है, जो शेयर होल्डर है, ये जो चैलेंज करना चाह रहे हैं, ये चैलेंज नहीं कर सकते, इनका चैलेंज नहीं सुना जाएगा। इसका रिगार्डिंग इन्होंने एक केस भी दिया है। इस केस में लिखा है, ये आप कर लीजिए केस, क्योंकि ये 19 में आया हुआ है, दिसंबर 2019 में, तो ये 20-21 में, ये 22, 23, 24, 25 में कहीं पर भी रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। केस का नाम है चंद्रभान गांधी वर्सेस रेक्टिक बैंकिसर, ठीक है। इट वाज हेल्ड दैट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फॉल्ट इन द रीजनिंग ऑफ सिंगल जज, यानी कि ये कह रहे हैं कि कंपनी के किसी भी फॉल्ट के एब्सेंट में, यानी कि कंपनी ने इन चारों कंडीशन जो हमने सेक्शन 66 में सबसे ऊपर बोली हैं कि अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी का ले लिया है, एसआर पास कर लिया है, कंपनी के एओए में ऑथोराइज़ किया हुआ है और कोई भी ड्यूज़ कंपनी के ऊपर नहीं है, और आरओसी से भी उसने रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट ले लिया है, तो उसके बाद कोई भी ऐसा फॉल्ट नहीं है कंपनी के बिहाफ पे जिसको पकड़ के कोई भी इस बात को, इसको रिडक्शन ऑफ कैपिटल को चैलेंज कर सके। इसलिए भैया कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता, चाहे वैल्यूएशन ऑफ शेयर का मैटर हो, चाहे किसी भी मैटर का चैलेंज हो। एब्सेंस ऑफ एनी फॉल्ट, ये लिखा जाएगा, एब्सेंस ऑफ एनी फॉल्ट इन द रीजनिंग ऑफ द सिंगल जज अप्रूविंग द रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर, द अपील ए सोल शेयर होल्डर इज रिजेक्टेड। सोल यानी कि अकेले शेयर होल्डर ने यदि कोई अपील करी है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। Hence in the given instances the objection raised by Mr. Suman shall not be successful, वो सक्सेसफुल नहीं होगी। इस केस को भी आप कर लेना, ठीक है, और ये केस भी इम्पॉर्टेंट है। और ये चारों पॉइंट सेक्शन 66 आपको अच्छे से याद होगा यदि आपने मेरी सारी वीडियो देखी हैं। 4 पॉइंट है, ठीक है। इन चारों पॉइंट, ऑथोराइज एओए, पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन, अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी, और कोई भी ड्यूज़ नहीं होना चाहिए कंपनी के ऊपर क्रेडिटर्स का। ये चारों पॉइंट यदि कंप्लीट है कंपनी की तरफ से तो कोई भी शेयर होल्डर उनको चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। बाकी मैं देख रही हूँ कि इन्हीं सब सेक्शंस पे, सेक्शन 68 बायबैक और सेक्शन 66 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो देख लिया, यदि समझ में आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाय।